अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त महाकाल का। आज के इस वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे भारत के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। ये 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ हैं और इनका क्या महत्व है। बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। बोलिए जय भोलेनाथ की। भारत का पहला और सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, जो कि गुजरात के वेरावल में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग और मंदिर की स्थापना खुद चंद्रदेव ने की थी। इस मंदिर को पूरे 17 बार नष्ट किया गया, लूटा गया। सोमनाथ मंदिर असंख्य शिव भक्तों की आस्था का केंद्र है। समुद्र किनारे स्थित इस मंदिर का पुनर्निर्माण भारत की स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया था। आप इसका डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। चलते हैं भारत के दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिका अर्जुन के दर्शन के लिए, जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम शहर में कृष्णा नदी के किनारे शैल पर्वत पर स्थित है। यह भारत के शेष ज्योतिर्लिंगों से अनोखा माना जाता है, क्योंकि यहाँ भोलेनाथ के साथ माँ पार्वती जी के भी दर्शन होते हैं और साथ ही ये एक शक्तिपीठ भी है। आइए आपको लेके चलते हैं भारत के तीसरे ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए, जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे विशेष इसलिए है क्योंकि एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। कहा जाता है महाकाल शिवलिंग यहाँ स्वयंभू प्रकट हुए थे जब भोलेनाथ को राक्षस दूषण का अंत करना था। भगवान शिव इस राक्षस के काल बनकर आए थे, तभी से इनका नाम पड़ गया महाकाल। आइए अब चलते हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। यह ज्योतिर्लिंग खंडवा के मंदाता द्वीप पर स्थित है। इस द्वीप का आकार ओम आकार का है। कहा जाता है कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ यहीं पे चौसर खेलते हैं और यही कारण है कि मंदिर में हर रात को चौसर बिछाई जाती है। आइए अब चलते हैं भारत के अगले और 5वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए, बाबा केदारनाथ, जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदार नाम के पर्वत पर स्थित है। साथ ही केदारनाथ उत्तराखंड के 4 धाम में सम्मिलित हैं। माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में पांडवों ने गुरु हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ तपस्या की थी। आइए अब चलते हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, जो कि महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 125 किलोमीटर सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। मंदिर के पास से भीमा नाम की नदी बहती है। मंदिर बेहद प्राचीन है और माना जाता है कि भगवान शिव ने यहीं कुंभकर्ण के बेटे का वध किया था और तभी से यह मंदिर यहाँ स्थापित है। अब अगले मंदिर की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम पहुंचते हैं 7वें ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए, जिन्हें विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के काशी वाराणसी में स्थित इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। विश्वनाथ, जिसका अर्थ होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड के भगवान भोलेनाथ हैं। माना जाता है कि शिव यहाँ प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के अगले पड़ाव में हम भारत के अगले और 8वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, जो कि महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक गांव में स्थित है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा होती है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माना जाता है कि ऋषि गौतम और माँ गोदावरी की प्रार्थना स्वीकार कर भगवान शिव इस जगह पे वास करते हैं। आइए 12 ज्योतिर्लिंग की इस यात्रा में हम चलेंगे झारखंड के स्थित बाबा देवघर, जिसे बाबा वैद्यनाथ धाम भी कहते हैं। यहाँ शिव और शक्ति दोनों एक साथ विराजमान हैं। इसे शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि मां सती का हृदय यहीं गिरा था। हृदय पीठ के रूप में भी जाना जाता है। मान्यता यह है कि बाबा भोलेनाथ के भक्त सावन में वैद्यनाथ मंदिर में कांवर लेकर आते हैं और उन्हें शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद मिलता है। यहाँ प्रसिद्ध सावन मेला भी लगता है। चलते हैं 12 ज्योतिर्लिंग में से 10वें ज्योतिर्लिंग नागेश्वर जी के दर्शन करने के लिए। गुजरात के द्वारिकापुरी से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नागेश्वर का अर्थ है नागों के ईश्वर, जो कि देव वासुकी हैं, जो भगवान शिव के गले में माला के रूप में रहते हैं।
माना जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही सभी रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। भारत के 11वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए, जो कि तमिलनाडु में रामनाथपुरम जिले में स्थित है, महत्वपूर्ण बात यह है कि रामेश्वरम तीर्थ 4 धाम में से एक है। माना जाता है कि भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास पे थे और लंकापति रावण का वध करके लौटे, तब उन पर ब्राह्मण हत्या का पाप लगा और इस पाप से मुक्ति के लिए स्वयं प्रभु श्री राम ने रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना की। यहाँ समुद्र में स्नान के बाद मंदिर में शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने का बहुत महत्व है। हम अभी 51 दिन राम वन यात्रा करके आए हैं, जिसके सारे वीडियोस आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और आने वाले वक्त में इस ज्योतिर्लिंग रामनाथपुरम का वीडियो भी आपको उसमें मिलेगा। आइए अब हम चलते हैं आखिरी और 12वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास दौलताबाद में स्थित है। इसे घृणेश्वर और घुमेश्वर नाम से जाना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग पूर्वमुखी है और सबसे पहले सूर्यदेव इनकी आराधना करते हैं और यही कारण है कि सूर्य के पूजे जाने पर अर्थ, काम, मोक्ष, सुख की प्राप्ति आप यहाँ दर्शन मात्र से कर सकते हैं। आप हमारे साथ 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। जय भोलेनाथ की। फिर वही कहूँगा जो हमेशा कहता हूँ, ना किसी की टेंशन लो, ना किसी को टेंशन दो, बाद बाकी ऊपर वाला सब देख लेगा। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।